वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 18 करेंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट की ये वर्कशीट है क्लास 8th के लिए। डेट है 25 नवंबर 2020, 25 नवंबर 2020 के लिए जो वर्कशीट आई है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है या हम कहें एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए वर्कशीट भेजता है। आज हमें वर्कशीट 18 करनी है। इंग्लिश सब्जेक्ट की ये वर्कशीट है क्लास 8th के लिए, 25 नवंबर 2020 के लिए। नेम ऑफ द स्टूडेंट आपको यहाँ पर फिल करना है। नेम ऑफ द क्लास टीचर आपको अपना यहाँ पर फिल करना है। आज हम फॉर्मल लेटर राइटिंग फॉर्मेट है जो लेटर टू प्रिंसिपल, ठीक है, ये सीखेंगे। प्रीवियस वर्कशीट जिन्होंने नहीं देखी हैं वो देख सकते हैं वीडियो के सेक्शन में जाकर प्लेलिस्ट में। फॉर्मल लेटर राइटिंग, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि दो तरह के लेटर होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर हम अपने सगे संबंधी, मित्र, दोस्त, रिश्तेदार को भेजते हैं। उसके अलावा फॉर्मल लेटर हैं जो वो एक तरह से फॉर्मल ओकेज़न के लिए आप किसी ऑफिसर को भेज रहे हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉई डिपार्टमेंट को भेज रहे हो तो हम उनको फॉर्मल लेटर में लिखते हैं। आज हम फॉर्मल लेटर का एक फॉर्मेट लेटर टू प्रिंसिपल सीखेंगे। देखिए, एक फॉर्मल लेटर इज़ एन ऑफिशियल लेटर। ये एक ऑफिशियल लेटर होता है, ऑफिस से रिलेटेड काम का होता है। दैट कैन बी रिटन टू प्रिंसिपल, जो कि एक प्रिंसिपल को लिखा जा सकता है। एन एडिटर, कोई संपादक है न्यूज़पेपर का या किसी चैनल का, उसको। ए कमिश्नर हो गया, और हायर अथॉरिटी या जो भी और हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो भी बड़े जो अथॉरिटीज़ हैं एक तरह से, वहाँ पर भी हम जो लेटर हैं फॉर्मल लेटर लिख सकते हैं। बट आज टुडे वी शैल लर्न हाउ टू राइट ए लेटर टू प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल को फॉर्मल लेटर लिखना हम सीखेंगे। हम अपनी लाइफ में भी कई बार लेटर लिखते हैं प्रिंसिपल को। क्लासेस में जब हम स्कूल टाइम में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तब हम तो प्रिंसिपल लेटर है वो किस तरह से लिखा जाता है और अलग अलग टॉपिक्स हो सकते हैं उसमें। तो आइए शुरू करते हैं। रीजंस फॉर राइटिंग ए लेटर टू प्रिंसिपल। रीज़न क्या क्या हो सकते हैं भाई, किन वजह से हम जो है लेटर प्रिंसिपल को लिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले रिक्वेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए क्लास और इवेंट। हम प्रिंसिपल को लिख सकते हैं कि क्लास अरेंज की जाए या कोई इवेंट है वो जो है अरेंज किया जाए, उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा लेटर लिख सकते हैं। रिक्वेस्टिंग टू एग्जम्प्ट फ्रॉम ए क्लास, किसी क्लास से आप छूट लेना चाहते हैं, उसके लिए हम लिख सकते हैं। कई बार हम फ़ी के लिए, फ़ी कंसेशन, फीस माफ़ी के लिए भी प्रिंसिपल को फीस माफ़ी पत्र के लिए लिखते हैं। इसके अलावा लीव एप्लीकेशन, किसी दिन आप स्कूल नहीं जा सकते, बीमार हैं, सिक हो, या इसके अलावा कोई अर्जेंट वर्क है, उस वजह से भी हम एप्लीकेशन लिखते हैं। अभी केवल आप समझें, जब नीचे हम फॉर्मेट करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, आप किसी चीज़ के लिए उनका धन्यवाद कर रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं, तो भी आप लेटर लिख सकते हैं। आस्किंग फॉर परमिशन, और किसी तरह की आप परमिशन मांग रहे हैं कि भाई आपको किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है और या फिर आपको कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर। इसके अलावा आप जो भी परमिशन उनसे सीख कर रहे हैं, परमिशन उनसे मांग रहे हैं, उनके लिए भी हम जो लेटर है वो प्रिंसिपल को लिखते हैं। आप इस वीडियो को एटलीस्ट 2 टाइम्स वॉच करना, उससे आपको जो ये टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। होप करता हूँ, मैं तो अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। फिर भी अगर किसी को डाउट रहता है तो वीडियो को एटलीस्ट 2 टाइम्स वॉच करें, फिर फॉर्मेट को अपनी नोटबुक में लिखें, आप सीख जाएंगे। देखिए, फॉर्मेट फॉर राइटिंग ए लेटर टू प्रिंसिपल, ये फॉर्मेट है कि इस तरह से हम लिखते हैं। पहले हम फॉर्मेट समझेंगे, फिर उसका एक एग्जाम्पल लेकर के खुद से हम करेंगे, जो आपको नोटबुक में लिखना है। अपनी नोटबुक में फिर उसको रिवीजन के तौर पर आपको उसको लिख करके भी देखना है, जिससे आपको चीज़ें अच्छे से लंबे समय तक याद रहें। देखिए, द प्रिंसिपल, सबसे पहले आप शुरू करेंगे द प्रिंसिपल से, उसके बाद स्कूल का नाम, जो भी आपके स्कूल का नाम है,
और स्कूल का एड्रेस, जिस भी एरिया में आपका है, फरीदाबाद है, मुंबई है, या फिर आपका न्यू दिल्ली है, जो भी आपका है, ठीक है। मैं आप ये इस बात को समझें। उसके बाद डेट का फॉर्मेट इस तरह से 25 नवंबर 2020 आज की जो वो है, इसी तरह से आपको इस तरह से नहीं लिखना है 25/11 ऐसे, इस तरह से आपको इस तरह से 25 नवंबर कॉमा फिर 2020 जो भी उस दिन की डेट है। मानो आप दिसंबर में लिख रहे हैं 26 दिसंबर, शॉर्ट में भी लिख सकते हो 2020। इसके बाद सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर है किस बारे में आप जो लेटर को लिख रहे हैं, जिससे एक आइडिया हो जाता है जब आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो जो उसको रिसीव करता है वो समझ पाए कि आपने किस लिए लिखा है। पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर, मानो आपको लिखना होता है लीव एप्लीकेशन के लिए, रिगार्डिंग क्या हो गया 1 डे लीव, 1 दिन की छुट्टी के लिए। तो इस तरह से एक आइडिया हो जाएगा कि किस लिए ये लेटर लिखा गया है। सैल्यूटेशन, देखो सैल्यूटेशन होता है आप किसी को संबोधित करते हैं, रेस्पेक्टेड सर, मैडम, प्रिंसिपल मैडम भी हो सकती हैं, प्रिंसिपल सर भी हो सकते हैं, तो इसलिए आप दोनों को भी इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, या अपने हिसाब से जैसे आपको पता है, सर है तो केवल सर लिख सकते हैं, मैडम है तो मैडम लिख सकते हैं। इसके बाद बॉडी होती है यहाँ पर जो भी आपने कहना है अपने बारे में, क्या आपकी समस्या है या आप किस वजह से लेटर लिख रहे हो, उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करके बताते हो। और फिर उसके बाद आप थैंक्स करते हो, थैंक यू बोलते हो, और कम्प्लीमेंट्री क्लोज करते हैं। कम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब है आप अपनी तरफ से उनको एक तरह से अपनी तरफ से कम्प्लीमेंट्री क्लोज करके उनको बताते हैं। और जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, योर्स ओबीडियंटली कि आपका आज्ञाकारी, योर्स फेथफुली आपका जो भी, अब एक तरह से भवदीय कह देते हैं जिसको हम हिंदी में, आप अपना नेम ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट की आपकी जो क्लास है। इस फॉर्मेट को मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा एज इट इज़ अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल करके उतार लें। फॉर्मेट इस तरह से, फॉर्मेट फॉर राइटिंग ए लेटर टू प्रिंसिपल। इस फॉर्मेट को एज इट इज़ जैसे ये बना हुआ है, कोई चेंज नहीं करना है, बस इसको एक पेज पर अलग से नोट डाउन कर लें कि आज जिससे कि आपको ये याद रहेगी किस तरह से फॉर्मेट है लिखा जाता है। अब आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग लेटर। फॉलोइंग लेटर में हमें ब्लैंक्स को भरना है। लेटर टू प्रिंसिपल यूजिंग द क्लूज ब्लो, जो क्लू है, जो हिंट है हमें दिए हुए हैं, कहाँ पर, यह नीचे ये दिए हुए हैं, जो इनका यूज़ करते हुए हमें जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अब हम जो है लिखना सीख रहे हैं, ये भी आपको नोटबुक में करना है, कंप्लीट करना है। राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को आपको लेटर लिखना है। हर, हिम, या अगर वो फीमेल है मेल है उसी हिसाब से हर और हिम का यूज़ करते हैं हम। फॉर अरेंजिंग ऑनलाइन क्लासेस ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, कि आपको अपने प्रिंसिपल को थैंक करना है, धन्यवाद करना है कि उन्होंने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाई इस जो है पेंडेमिक में, जो इस तरह की जो महामारी ये फैल रही है कोविड-19 की, कोरोना वायरस डिजीज़, इसकी जो बीमारी फैल रही है इस दौरान, और ऑनलाइन क्लासेस चलाई गई, घर से बैठ करके भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आप उनको धन्यवाद कर रहे हो, तो एक लेटर लिखते हैं। सबसे पहले आप इसको समझ लें, फिर उसके बाद मैं आपको रिटन फॉर्मेट में आंसर्स दिखा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। द प्रिंसिपल, उसके बाद स्कूल नेम, आपका जो भी स्कूल का नाम है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ SBV रामजस लेन। आंसर्स मैं आपको दिखाऊंगा, अभी केवल समझें। रामजस लेन और न्यू दिल्ली, ठीक है, ये हो गया, क्योंकि हाँ हमने स्कूल का नाम लिख दिया और एड्रेस लिख दिया। न्यू दिल्ली में है सर जो SBV रामजस लेन, अभी मैंने आपको बताया था, डेट आ गई। सब्जेक्ट क्या है, ग्रेटिट्यूड फॉर, आप आभार व्यक्त कर रहे हैं किसके लिए, फॉर अरेंजिंग जो है यहाँ से हमें लेना है
यहाँ पर अरेंजिंग ऑनलाइन क्लासेस, कि ऑनलाइन क्लासेस को हम अरेंज कर रहे हैं। रेस्पेक्टेड सर या मैडम, यहाँ पर आएगा सर या मैडम, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, अगर आपको प्रिंसिपल आपके सर हैं तो सर लिख दीजिए, मैडम है तो मैडम लिख दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, आई, आपको अपना नाम यहाँ करना है, ठीक है, जो भी आपका नाम है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, जैसे राजेश, आई राजेश, नेम ऑफ द स्टूडेंट, ये नहीं लिखना है, बस ये समझाने के तौर पर लिखा हुआ है, आई राजेश ऑन बिहाफ ऑफ आवर क्लास। देखिए आंसर्स मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, द प्रिंसिपल SBV रामजसले, न्यू दिल्ली, डेट ऑलरेडी डली हुई है। सब्जेक्ट ग्रेटिट्यूड फॉर अरेंजिंग ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस को अरेंज करने के लिए आभार व्यक्त करने के विषय में। रेस्पेक्टेड सर, ठीक है, आई राजेश, मैं राजेश, ऑन बिहाफ ऑफ आवर क्लास, कि अपनी क्लास की तरफ से, क्लास कौन सी है, 8th A, आपका जो भी सेक्शन है A B या C, क्योंकि 8th क्लास हम पढ़ रहे हैं, जो भी आपकी क्लास है उसके आप यहाँ पर मेंशन करें। स्टूडेंट क्लास नहीं लिखना है, ये बस समझाने के तौर पर है। ऑफ योर स्कूल, कि आपके स्कूल का, मैं 8वीं क्लास का छात्र हूँ राजेश, पूरी क्लास की तरफ से थैंक यू, आपको थैंक यू करना चाहता हूँ फॉर अरेंजिंग द मच नीडेड ऑनलाइन क्लासेस, कि आपने जो ऑनलाइन क्लासेस अरेंज की हैं उनके लिए। ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो आपने हमारी ऑनलाइन क्लासेस अरेंज की हैं उनके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। वी ऑल्सो थैंक यू, थैंक ऑल आवर ग्रेटिट्यूड, हम सभी आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। ग्रेटिट्यूड, ये वर्ड्स मैंने यहीं से लिए हैं जो दिए हुए हैं, ठीक है। फॉर प्रिपेयरिंग फ्रूटफुल ऑनलाइन लेसन फॉर अस ड्यूरिंग दिस डिफ़िकल्ट टाइम्स, कि आपने जो हमारे लिए ये बहुत ही लाभकारी फ्रूटफुल ऑनलाइन क्लासेस का अरेंजमेंट किया है ड्यूरिंग दिस डिफ़िकल्ट टाइम, इस कठिन समय में, उसके लिए हम आपका क्या करते हैं, थैंक यू करते हैं। आवर क्लासेस वर डिसरप्टेड, हमारी जो क्लासेस थी वो एक तरह से डिसरप्ट, यानी कि उनका जो टाइमली जो अक्रेंस होता था, टाइम से होती थी, वो शेड्यूल बिगड़ गया था बिकॉज ऑफ कोविड-19 की वजह से। इट वाज ए ग्रेट लॉस टू आवर स्टडीज़, और हमारी जो पढ़ाई थी उसको काफ़ी नुकसान हुआ। द ऑनलाइन क्लासेस आर वेरी हेल्पफुल, जो ऑनलाइन क्लास हैं वो बहुत ही हेल्पफुल हैं इन आवर स्टडीज़, हमारी पढ़ाई में। गेव अस एन अपॉर्चुनिटी, हमें एक चांस देती हैं, अवसर देती हैं टू इंटरेक्ट फेस टू फेस विद आवर टीचर्स, कि अपने टीचर्स से फेस टू फेस हम बात कर पाएँ, और क्लासमेट्स से भी। आवर ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग वेल, हमारी जो ऑनलाइन क्लास हैं वो बहुत ही अच्छी जा रही हैं। वी आर एबल टू फोकस ऑन आवर स्टडीज़ नाउ, और हम अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं। काइंडली एक्सेप्ट आवर सिंसियर ग्रेटिट्यूड, और कृपया करके हमारा जो आभार है आप एक्सेप्ट करें। योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी राजेश, और के जो क्लास है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। इस वीडियो को एटलीस्ट आप 2 टाइम्स वॉच करें, तो उससे जो आप है फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।